चलिए देखिए, थोड़ा कम कर दो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और थोड़ा कम। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सिंटैक्स रूल नंबर कितना है? 11 नंबर होगा। 10 तक हो चुका है। 10 नंबर लास्ट वाला रूल बताइए क्या हुआ है? नथिंग बट वाला हो गया था। ठीक है, रूल नंबर 11 की बात करते हैं हम लोग। लिखिए, जब किसी सब्जेक्ट यानी नाउन के पहले संख्या या मात्रा सूचक, जब किसी सब्जेक्ट यानी नाउन के पहले संख्या या मात्रा सूचक संख्या या मात्रा सूचक एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो वर्ब उस नाउन के नंबर को फॉलो करता है। धीरज पांडे, हैप्पी टीचर्स डे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज तो शिक्षकों का विशेष दिवस है ना, टीचर्स डे। तुमने एक कोई दोहा सुना होगा, हम सब अपने शिक्षक के ही तराशे हुए हैं। कोई व्यक्ति अपने से सीखता नहीं है। हर कदम पर हम शिक्षक के प्रति आभारी होते हैं। चाहे आपको पहला कदम रखना था धरती पर, तो भी आपकी माँ शिक्षक के रूप में आपको चलाई थी। पहला लेसन भी उसने दिया था। पिताजी ने कई चीजें बताई थी। आपके मित्र ने आपको जीवन में कई चीजें बताई होंगी। हम हर कदम पर शिक्षक हैं, और फिर स्कूल में आए, कॉलेज में आए, कोचिंग में आए, हर जगह एक शिक्षक की जरूरत पड़ती है। आपने एक दोहा सुना होगा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, और गरी गरी काठे काढ़े कोट, और अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। है ना? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु का जो संबंध है वो कुम्हार के जैसा है जो घड़ा बनाता है ना? तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। हाँ जी, 6 से स्टार्ट है मेरा। कि गुरु एक कुम्हार की तरह है। जैसे कुम्हार घड़े बनाता है, कच्ची मिट्टी के घड़े बनाता है, और आपने देखा होगा कि घड़े को सही शेप देने के लिए अंदर कुम्हार हाथ डालता है, और बाहर में एक पितनी रखता है। वो ऐसे ऐसे पीट पीट करके उसको सही शेप देता है। तो शिक्षक का भी यही काम है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। शिष्य जो है वो घड़े के समान है, कच्चे घड़े के समान है। और गड़ी गड़ी काढ़े खोट, उसके अंदर जो जो खोट होता है, जो गड़बड़ियां होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो उसके मिस्टेक्स होते हैं, जो उसकी कमियां होती हैं, उसको वो धीरे धीरे ठीक करता है ना? और अंदर हाथ सहार दे, बड़े दुलार करके अंदर सहारा भी देता है, और बाहर से थोड़ा कभी जरूरत पड़े तो चोट भी मारता है
है कि नहीं? कभी कभी शिक्षक कान में बैठते हैं, गलती किया, कभी डांट भी खा तो कोई पिटाई भी लग जाती है। ये कुम्हार के जैसा है गुरु, जो कि आपको सहारा भी देता है सही समय पर, और जरूरत पड़े तो सख्त भी हो जाता है कि नहीं? जरूरत पड़े तो वो आपके प्रति हार्ड भी होता है, और जहां जरूरत पड़े आपके साथ फ्रेंडली बिहेवियर भी करता है कि नहीं? आज देखो एक बड़ी सुंदर सा, एक मेरे पास एक अभी आया था, एक शिक्षक के बारे में बड़ी सुंदर सी एक बात लिखी हुई। किसी ने एक पूछा था कि शिक्षक क्या है, तो शिक्षक का जवाब है, सुनो। कहता है, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, और नौसिखिए परिंदे को मैं बाज बनाता हूं। सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाता हूं, नौसिखिए परिंदे को मैं बाज बनाता हूं, और चुपचाप सहता हूं शिकायतें सबकी। है? अभी जैसे के पाठक ने कहा 9 से 4 नहीं चलेगा, चुपचाप सह रहे, चुपचाप सहता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं, और समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों के, समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा, बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्ज खलीफा, मैं तो इस कच्ची ईंटों का ताज बनाता हूं। बड़ी खूबसूरत किसी ने भेजा, मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा बच्चों को सुनाऊंगा मैं। ये है शिक्षक का असली शिक्षक। देखो हर लेवल पर आपको शिक्षक मिले होंगे, नहीं मिले? एकदम बिल्कुल प्राइमरी लेवल से लेकर हम सब उनके गढ़े हुए हैं। आज हम जो हैं, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, किसी शिक्षक ने मुझको दिया होगा, और तभी तो हम आपके सामने इतने कॉन्फिडेंटली हम आपको सारी चीज पढ़ा रहे हैं। तो वो शिक्षक के आज नमन का दिवस है। वो शिक्षक के प्रति में बहुत थैंकफुल होने की जरूरत है, जिसने एक भी चीज हमारे जीवन के लिए सिखाया हो, तो समझ लो वो शिक्षक हमारे लिए बड़ा अनमोल है, बहुत अनमोल है। 3 व्यक्तियों का हमारे लाइफ में बड़ा अहम योगदान है, और 3 बड़े स्वार्थहीन लोग हैं आपके जीवन के, आपकी माँ, आपके पिताजी और आपके शिक्षक। इनका केवल एक ही स्वार्थ है कि हमारा विद्यार्थी, एक शिक्षक का क्या स्वार्थ है? हमारा विद्यार्थी सफल हो जाए, एक शिक्षक का स्वार्थ है। माँ बाप का क्या स्वार्थ है? कि हम उसके लिए जितने सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो अपना नाम कमा करके, और वो हम उसके नाम से एक दिन जाने जाएं। माँ बाप की हर की ख्वाहिश होती है कि हम ये नहीं कहें, आज देखो आप हरिवंश राय बच्चन के जानने के पहले पूछते, हरिवंश राय कौन? बच्चन कौन? बोले अमिताभ बच्चन के पिताजी। देखो अमिताभ बच्चन के बाप, तो हम तो बेटे से बाप का नाम जानने के लिए, तो हर बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटे से उसकी पहचान हो। तो हर शिक्षक की भी बात होती है कि वहीं खड़ा हो तो उसकी पहचान हो। एक विद्यार्थी आए, कहिए सी हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी हैं। बहुत बार हम बैंक में जाते हैं, कई बार, जैसे अभी मैंने एक बार बताया भी था आपको, कंकड़बाग में एक बैंक है, जो वहाँ KYC मुझे जमा करना था। KYC जानते हैं ना, साल में एक बार KYC मांगता है बैंक। तो बहुत दिन से वो मैसेज कर रहा था, मैं गया बैंक में, KYC भर करके फॉर्म सबको पिनअप करके मैं लाइन में खड़ा हुआ। भाई लाइन था तो लाइन में खड़ा हुआ, सामने जो कुर्सी पर बैठा था वो मेरा कभी पढ़ा हुआ शिक्षक था। मैं उसे नहीं पहचान रहा था, ईमानदारी से बता रहा हूँ। कभी पढ़ाया होगा, भीड़ में से पढ़ा, और बहुत दिन पहले पढ़ाया था। वो बैंक में जॉब कर रहा था, और हमारे मोहल्ले के जिस बैंक में मेरा खाता था उसी में जॉब कर रहा था। मुझे नहीं पता कि वो कब पढ़ा था, मैं जो पहचान भी नहीं रहा था। थोड़ा बड़ा भी हो गया था, वो पढ़ा होगा तो थोड़ा छोटा होगा। अब तो धीरे धीरे शादी ब्याह सब हो गया था, बाल बच्चों का बाप भी हो गया था, तो मुझे चेहरा याद नहीं था। मैं लाइन में खड़ा था, अचानक लगभग 7-8 लोग और बचे होंगे, अचानक उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। मैं थोड़ा नजदीक हो गया, उसको अचानक नजर पड़ी तो कुर्सी से खड़ा हो गया। मैंने सोचा स्वाभाविक घटना है, हो सकता है कुछ काम के लिए खड़ा हुआ, कुछ फाइल लाना होगा, खड़ा हुआ। तो हम तो ऐसे ही खड़े थे निश्चिंत, और वो अपने जगह से उठा, और मैं देख रहा था कि उठ के कहीं जा रहा है। मन ही मन लग रहा था कि अरे काम करके जाए, फिर लेट होगी है कि नहीं, और लेट होगा ही, कहीं और चला जा रहा है। तो अक्सर जैसे कहते सरकारी कर्मचारी जो काम करते हैं, तो वही भाव था। ऐसे उठा और मेरे पास आके मेरा पाँव छू के प्रणाम किया। तो हम अचानक कथी हो गया। हमने कहा तुम? मैंने कौन? बोला सर गुरुजी पहचाने नहीं। हमने कहा बेटा हम तो पहचाने नहीं। बोले हम आपसे
2017 में पढ़े, 2017 नहीं और पहले बता, 2010 उसके आसपास में बोला कि हम आपसे पढ़े थे, बैंक का कोचिंग करते थे, आपके सेंटर पर आके पढ़ा करते थे। मेरा जॉब हो गया है और एसबीआई में हम क्लर्क के रूप में हुआ, अभी हम इसी में पोस्टेड हैं। ये मेरा 2nd या 3rd पोस्टिंग है हमारा है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। अब तो बोला सर यहाँ पब्लिक ये सब देखते हैं अभी हम। उसके बाद मुझको वो लाइन से निकाला, बोला गुरु जी इधर आइए। मुझके अपने बगल में वो एक कुर्सी दिया, बोला सर पहले बैठिए तभी मैं बैठूंगा। देखो उसका सम्मान देखो, उसने मुझे बिठाया। हालांकि और जो लाइन में लगे हुए थे और भी लोग आके लग गए थे लाइन में। उसने जो बिठाया और मेरा फॉर्म लिया, उसने कहा सर आप मुझे दे दीजिए, आपका काम कर देंगे, आप चले जाइए। तो बगल से और लाइन में जो लोग खड़े थे वो थोड़ा मरमरिंग होने लगा, है कि नहीं, ये क्या मतलब है किसी को बीच में से आप ले लिए। खड़ा होके उस बच्चे का देखो किसी साफ को ही सोचते, सबके सामने कहा आपको पता है ये कौन है? ये हमारे गुरुजी हैं, हमारे शिक्षक हैं, क्या इनका काम नहीं करेंगे? क्या इसी के लिए हम इनसे पढ़े हैं? इन्होंने मुझे पढ़ाया और इस स्थान पे भेजा है, आप बताइए आपका अपने गुरु के प्रति सम्मान नहीं है क्या? हम नहीं करेंगे? थोड़ा थोड़ा गुस्से होकर के उसने कहा। जब लोग कहने लगे तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है शांत हो जाओ। तो उसने मेरा फॉर्म ले लिया, हम चले आए। बाद में हमको फोन किया, नंबर तो था ही उसमें, फोन किया कि सर आपका काम हम कर दिए। ये है विद्यार्थी। उस दिन कितना गर्व हुआ मुझे है। एक बार की घटना, मैं दिल्ली गया था। दिल्ली हम, आप सुने होंगे राजीव चौक का नाम सुने होंगे आप। राजीव चौक में मेट्रो में मैं टिकट ले रहा था। तो मेट्रो में मुझे लक्ष्मी नगर जाना था। मेट्रो में टिकट लेने के लिए मैं लाइन में खड़ा था। अचानक एक लड़का आया, मुझे प्रणाम किया। उसका चेहरा हल्का हल्का जाना पहचाना सा लग रहा। उसने कहा सर पहचाने? हम लोग थोड़ा थोड़ा पहचान तो रहा हूं लेकिन पूरा याद नहीं है मुझे। उसने कहा मैं अजय, हाँ अजय उसने नाम बताया। बोले सर हम आरा से डेली आते थे आपके पास पढ़ने के लिए, रोज आते थे आपके पास पढ़ने के लिए। दिल्ली मेट्रो मेरा जॉब लगा है, यहीं मैं रहता हूँ और इसी स्टेशन पर मैं हूँ। आपको मैंने देखा कि आप लाइन में खड़े तो मैं आ गया। सर अब बाहर निकलिए। ओ बैग मैं लिए हुए था, ले करके अपने चैम्बर में गया, वहाँ बैठा। फिर वो तुरंत, हमने कहा मुझे निकलना है। मैंने कहा सर रुकिए मेरे लिए 10 मिनट का समय दीजिए। वो तुरंत वो नाश्ता वास्ता मंगाया। बोला गुरुजी इतनी सेवा तो हम कर ही सकते हैं। खैर वो सेवा किया, अच्छा लगा, क्योंकि कोई शिक्षक के लिए इतना सम्मान करे तो अच्छा तो शिक्षक को लगेगा ही। फिर मैं बड़े भावुक भी हो गया मैं कि कम से कम आज भी बच्चे याद तो रखते हैं। और उसके बाद फिर वो मैं निकल करके टिकट लेने लगा। तब तक एक आदमी उसका आया, मुझे कहाँ जाना है, मुझे दक्षिण तो मैंने गया था, तब तक मुझे टिकट दे गया। हमने बोला सर गुरुजी इतनी छोटी सी सेवा है, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ, कमा रहा हूँ आपके लिए, इतना टिकट तो व्यवस्था कर ही सकता हूँ। उसके बाद उसने मुझे एड्रेस लिया। अगले दिन वो गाड़ी बुक करके मेरे जहां मैं रुका था अपने सिस्टर के डेरा पर, वहां वो आया, वहां से मुझे रिसीव किया, अपने घर ले गया। बोला सर आज खाना मेरे घर ही होगा आपका। मुझे कहा सर कितने दिन रुकेंगे? हमने कहा अभी 3-4 दिन हूं मैं। तो वो बीच में एक संडे पढ़ भी रहा था, तो संडे को मेरे घर पर आया, मुझे घर ले गया। उस दिन खाना बना मुझे खिलाया। बोला सर इतनी सेवा आपके लिए, एक छोटा सा सेवा है। ये विद्यार्थियों का सम्मान है शिक्षक के प्रति। और एक शिक्षक अपने आजीवन इसी चीज को कमाता है। वो पैसा क्या कमाता है, सेकेंडरी चीजें हैं, लेकिन तेरा प्यार अगर मिल रहा हो तो मैं समझता हूं इससे बड़ा धन कुछ नहीं हो सकता। सम्मान अगर है, हम कहीं भी रहें और कोई विद्यार्थी मुझे आकर के मेरे सामने सम्मान पूर्वक मुझसे बात करे, तो इससे ज्यादा बड़ा धन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। किसी शिक्षक के लिए इससे बड़ी बात नहीं है। तो आपका ये प्यार है, आपका सम्मान है कि नहीं? और अच्छे ढंग से आप क्लास में पढ़ते हैं और मेरी बात पूरे ध्यान से सुनते हैं, इससे मेरा भी सम्मान बढ़ता है। तो चलो इसी, तो हम अपने गुरु के प्रति थैंकफुल हैं और आप अपने गुरु जी के प्रति थैंकफुल हैं। तो चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। देखिए, तो जब किसी नाउन के पहले जब किसी सब्जेक्ट के पहले, मान लो किसी सेंटेंस में कोई एक सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट के स्थान पे अगर कोई नाउन आया है और उसके पहले कोई संख्या या मात्रा बताने वाला एडजेक्टिव आया। कैसा आया? सब्जेक्ट आया और सब्जेक्ट के पहले क्या लिखा हुआ? संख्या या मात्रा बताने वाला कोई एडजेक्टिव आया हो, तो आपको क्या करना है? कहता है उस नाउन का नंबर देखना है। अगर वो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब होगा सिंगुलर, और नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब होगा प्लूरल। वो संख्या और मात्रा सूचक विशेषण कौन कौन सा है, हम नीचे उसको लिखा दे रहे हैं आपको। वो कौन कौन से हैं? जैसे आपको लिख दे रहा हूं मैं, जैसे लिखिए
ए नंबर ऑफ, देखिए ए लॉट ऑफ, लिखते जाइएगा, लॉट्स ऑफ, परसेंट ऑफ, ऑल ऑफ, मच ऑफ, एनी ऑफ, मेनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ए डील ऑफ, a great deal of, a majority of, a minority of, etc. ये जितने भी आपके जो शब्द नीचे लिखे गए हैं, ये किसी संख्या या मात्रा को बोध करने वाले ये आपके एडजेक्टिव हैं, जो संख्या या मात्रा को बात करता है। ये इनमें से कोई भी रहे तो आपको क्या देखना है, इसके बाद जो नाउन आया है उसका नंबर देखना है। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। नोट कर लिया इसको? कुछ तो नोट किए होंगे, थोड़ा आगे बढ़ाते। देखिए, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखना आप लोग बोलिएगा। जैसे मान लो लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द फील्ड। यहां आर क्यों लगा? क्योंकि ए नंबर ऑफ के बाद कैसा नाउन लगा हुआ है? प्लूरल, इसलिए वर्ब भी प्लूरल लगा। तो आपको देखना है उस नाउन को। नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, और नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। जैसे मान लो अगर हम ऐसा कहें, अगर हम ऐसा कहें ए लॉट ऑफ वर्क, और अगर हम आपसे पूछें कि हैज और हैव टू बी, और उसके बाद लिख देते हैं डन। ए लॉट ऑफ वर्क हैज और हैव टू बी डन। अब यहां पर हैज होगा कि हैव होगा? हैज होगा। किसको देखना है? वर्क को देखना है। ये लॉट ऑफ से मतलब नहीं है, हमको देखना है उस नाउन को है। तो ये देख लीजिए, इसके बाद जो नाउन आया इसी के अनुसार वर्ब लगेगा। यानी हैज आपका सही है, हैव आपका गलत है। तो आपका सेंटेंस हो गया ए लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन। ए लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन, ऐसा हो जाएगा। नोट कर लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रूल नंबर 12 की बात करते हैं। रूल नंबर 12 में देखो क्या है लिखा हुआ, द नंबर ऑफ, इसके बाद आपका लिखा हुआ है प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब लिखा हुआ है सिंगुलर वर्ब। अब जरा देखो मामला थोड़ा बदल गया। अब जरा फोकस कीजिए एक बात पर। अभी क्या लिखा हुआ था? ए नंबर ऑफ लिखा हुआ था ना, और ए नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल था तो वर्ब भी। अब कहता है कि अगर मान लो कहीं पर तुमको ए नंबर ऑफ के बदले क्या नजर आ जाए? द नंबर ऑफ, तो नाउन भले प्लूरल नजर आए लेकिन वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। यानी द नंबर ऑफ रहे तो वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको लिखा रहे द परसेंटेज ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन हो
फिर भी वर्ब को हम सिंगुलर ही करेंगे। द परसेंटेज ऑफ रहेगा, नाउन प्लूरल है, फिर भी वर्ब को हम सिंगुलर ही लिखेंगे, प्लूरल नहीं लिखेंगे, वर्ब को हम सिंगुलर ही लिखेंगे। यानी द परसेंटेज ऑफ और द नंबर ऑफ लगा रहे तो नाउन चाहे कुछ भी हो, प्लूरल भी होगा, तब भी वर्ब को सिंगुलर ही लिखा जाएगा। एक एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं, देखिए क्या कहता है। द नंबर ऑफ और आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब द नंबर ऑफ लिखा हुआ है तो आगे हम आपसे अगर पूछे कि इज होगा क्या होगा, तो कहेंगे इज होगा, सिंगुलर लगेगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज लो इन द क्लास टुडे। आज वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या कम है, ऐसा मैं कह रहा हूं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज लो, देखो इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि द नंबर ऑफ लगा हुआ है। ठीक वैसे ही अगर हम द परसेंटेज ऑफ कहें तो जरा देखो, द परसेंटेज ऑफ गुड मेन इन सोसाइटी, कहता है समाज में अच्छे लोगों की प्रतिशतता, क्या लगा हुआ है? द परसेंटेज ऑफ, आगे नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। कहते हैं इज डिक्रीजिंग, द परसेंटेज ऑफ गुड मेन इन सोसाइटी इज डिक्रीजिंग। कहता है समाज में अच्छे लोगों की प्रतिशतता घट रही है। द परसेंटेज ऑफ गुड मेन इन सोसाइटी इज डिक्रीजिंग, समाज में अच्छे लोगों की प्रतिशतता क्या हो रही है? घट रही है। तो देखो हमने इज का प्रयोग किया, क्यों? क्योंकि द परसेंटेज ऑफ लगा है, यहां द नंबर ऑफ लगा है, इसलिए हमने यहां भी इज का प्रयोग किया था। आगे बात करते हैं, अगला रूल नंबर 13 पर चलते हैं। यहां पर फिर से एक स्ट्रक्चर लिखा रहे हैं, लिखिएगा सिंगुलर